बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। हम हाउस को रन करें, हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। किस मामले पर लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई। मणिपुर के मामले पर लोकसभा में क्या हुआ और चलते संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किसने कौन सा नारा लगाया। लोकसभा में कामकाज तो हुआ लेकिन राज्यसभा क्यों शुरू होते ही स्थगित हो गई। आज संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी का नाम क्यों गूंजा। संसद शुरू होने से पहले राहुल गांधी दौड़ करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से क्यों मिले। दोनों के बीच क्या लेने देने जैसा हुआ और सपा सांसद डिंपल यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिससे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने वाली जो खबरें अभी तक सूत्रों के हवाले से आ रही थी वो लगभग सही साबित हो गई। इस सब के अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आज कौन सा वार कर दिया, ये सब आपको आज की संसद रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। आपको करना यह है कि हमेशा की तरह ही आखिर तक बने रहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन संसद भवन परिसर का माहौल आज बदला बदला सा लगा। जहां इस परिसर में पिछले कुछ दिन तक अलग अलग ढंग से विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन की। आज विपक्षी सांसद हाथ में गुलाब और तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते दिखे। इसी प्रदर्शन के दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन परिसर में पहुंचे तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तेज कदमों से उनकी तरफ चलते हुए बढ़े, एकदम लपके उनकी तरफ और उन्हें उनके हाथों में कुछ दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि गुलाब दिया या तिरंगा दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। वैसे तो हम रोज पहले लोकसभा की बात करते हैं फिर राज्यसभा पर आते हैं, लेकिन आज अपनी बात राज्यसभा से ही शुरू करते हैं। तो तय समय पर सभापति जगदीप धनखड़ अपने आसन पर पहुंचे। वैसे तो रोज ही सभापति अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए आसन पर आते हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं हंसी थी। जब वो विपक्ष की तरफ मुड़े हुए थे तब सामने खड़े जयराम रमेश भी हंसते दिखे। ऐसा लगा कि हर कोई किसी दुख को, किसी गम को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। खैर, राज्यसभा में कामकाज शुरू हुआ। पेपर लीड किए गए, जन्मदिन की बधाइयां दी गई, शुभकामनाएं दिए गए। उसके बाद सभापति ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने किस बिल पर माफ करिएगा चर्चा करने के लिए कितने घंटे का समय तय किया है। इसके बाद सभापति ने बताया कि उन्हें रूल 267 के तहत 5 नोटिस मिले हैं और इतना कहने के बाद वो हंसते हुए पहले सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं, फिर वो विपक्ष की तरफ देखते हैं। कैमरा भी विपक्ष की तरफ घूमता है तो दिखता है कि सोनिया गांधी भी हंस रही हैं। यहीं से राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से मोदी, अडानी और सत्ता पक्ष की तरफ से सोनिया सोरस की नारेबाजी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ पिछली बेंच पर बैठे सदस्य अपनी अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं और जमकर नारेबाजी होने लगती है। कुछ देर इस नारेबाजी को सुनने के बाद सभापति केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बोलने का मौका देते हैं और वो जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो चेयर के खिलाफ लगाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करके विपक्ष पर बरस पड़ते हैं। श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का नाम जिक्र करने का अधिकार नहीं है। I'll come to the deputy leader. सर, I'll come to the deputy leader after only सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष
को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं। इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। आपने पूरा माहौल खुद देख ही लिया है। इसी माहौल में पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद HD देवगौड़ा साहब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी परवाह नहीं करता है और यह देख के वाकई बुरा लगा। सभापति ने भी उनकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उनके बोलने के दौरान ही उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका दे दिया। खुद देखिए जब वो बोलने उठे तो कितनी देर में क्या सब हुआ। सभापति जी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम वापस करना चाहते हैं। किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपने केवल इतना नोटिस किया हो कि केंद्रीय संसदीय मंत्री को कितने देर और क्या क्या बोलने का मौका दिया गया और उनकी तुलना में विपक्षी सांसद को कितने समय तक बोलने दिया गया, तो सारी तस्वीर आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। 12 बजे राज्यसभा फिर से बैठी। उपसभापति ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही, लेकिन राज्यसभा के नेता सदन JP नड्डा को अपनी बात कहने का मौका भी दे दिया। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और
सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। जेपी नड्डा इस सवाल को लेकर करीब 3 मिनट तक बोले। वही सब बोले जो वो पिछले कई दिनों से बोलते आ रहे हैं। पहले उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उन पर अटैक किया, उनका संबंध जॉर्ज सोरस से जोड़ा। आज उन्होंने नाम लेकर हमला किया। जैसे ही जेपी नड्डा ने अपनी बात खत्म की, उपसभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। इस बार तो गजब ही हो गया। विपक्ष को दिखाने के लिए भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अब क्या ही कहा जाए, उपसभापति की कुर्सी पर बैठे हरिवंश सालों तक पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर लंबे लंबे लेख लिखते रहे हैं, लेकिन आज वो विपक्ष को 1 मिनट का समय भी नहीं दे सके। ये तो हुई राज्यसभा की बात। अब लोकसभा का रुख करते हैं। आज लोकसभा में हंगामा रह रहकर जरूर हुआ, लेकिन कामकाज भी हुआ। 1 घंटा प्रश्नकाल चला और इस दौरान सांसदों ने रेलवे मंत्रालय और एआई से जुड़े कुछ अहम सवाल पूछे। इसी सवाल जवाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दाखिल हुए। उनके आते ही लोकसभा में सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए। देखिए पूरा माहौल कैसे बदला। स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस 19,119 एवं 19,220 एवं फिरोजपुर और मुंबई के बीच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर का मामला उठाया। Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House that what will be taken to resolve the situation? And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failure. गौरव गोगोई के आरोपों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े हुए यहां भी जॉर्ज सोरस का मामला उठाया। Congress party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress party, what is the nexus due to which the Congress party and George Soros and funded organization by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible. जो माहौल बना उसको देख करके तो ऐसा लगा कि लोकसभा में भी कामकाज ठप हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद हो तो पिछले दिनों रेलवे संशोधन बिल पर चर्चा हुई थी। चर्चा खत्म होने के बाद रेल मंत्री को जवाब देना था। कल वो खड़े भी हुए थे लेकिन जवाब नहीं दे सके थे, लिहाजा आज उन्हें फिर से मौका मिला और वो करीब 45 मिनट तक बोले। प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हजार 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके रिजल्ट भी आए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष जी,
मेंटेनेंस के तौर तरीके में बदलाव हो, रिक्रूटमेंट हो, हर एक क्षेत्र में, रेलवे के हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन इस काम पे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि 2 टर्म में जो फाउंडेशन ले हुई है वो फाउंडेशन है, और इस तीसरी टर्म में, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करके विकसित भारत के लिए एक बेस बनाना है, जिससे कि आगामी कई वर्षों तक देश को और देशवासियों को रेलवे का लाभ मिलता रहे। अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है, और फेक नैरेटिव न बनाए, कोई फेक नैरेटिव न बनाए। मैं अध्यक्ष जी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी, ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? सरकार के हैं। ये 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसका है? ये सरकार का है। ये 1,300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ये स्टेशन किसके हैं? ये सरकार के हैं। ये 37,000 LHB कोच बने, ये किसके हैं? ये देश के हैं, 140 करोड़ देशवासियों के हैं। कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। इस नैरेटिव को कृपया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कृपया इस फेक नैरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवे, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसको डीपॉलिटिसाइज करके इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ देशवासियों की ये जरूरत है, इसलिए इस पे आगे बढ़ना चाहिए। जब रेल मंत्री ने अपना संबोधन खत्म किया तो विपक्ष के किसी सांसद ने भी रेल मंत्री की चुटकी ली। बहुत बहुत धन्यवाद। 40 मिनट के भाषण में 60 मरतबा मोदी जी का नाम लिया है। जब सब मोदी जी कर रहे हैं तो मंत्रालय की क्या? खैर, रेल संशोधन विधेयक 2024 ध्वनि मत से लोकसभा से पारित हो गया। नित्यानंद राय ने जब बिल पेश किया उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। पहले शशि थरूर बोले और उसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए। कल्याण बनर्जी जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते उन्होंने राज्य और केंद्र के मुद्दे पर बातचीत करना शुरू कर दिया, और यहां से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। I am coming for a very middle class family from the villages. विषय पे सर, फैमिली पे तो बताओ। सुन लीजिए सर, I have studied in the Pathshala village schools. I am coming from the grassroots. वो मर्जी करो, I have a medium standard. That doesn't mean व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे अरे सर। हम भी करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। तुम क्या करेगा? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे, सदन की कार्रवाई में कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन कहा सुनी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, हो हंगामा जारी रहा। लिहाजा लोकसभा में जो बिल पेश हुआ नित्यानंद राय के द्वारा, उस पर चर्चा नहीं हो सकी और लोकसभा भी अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन राज्यसभा में तो कुछ हुआ नहीं। लोकसभा में कम से कम एक बिल पास हुआ, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री का जवाब हुआ, उसका दूसरा बिल पास तो हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के मुकाबले आज लोकसभा में ज्यादा काम हुआ, या इस सत्र में सबसे ज्यादा काम लोकसभा में आज ही हुआ। तो ये तो हुई संसद के अंदर की बात। अब आपको बताते हैं कि संसद भवन परिसर का क्या माहौल रहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब संसद भवन से निकल रही थी तब उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया और पत्रकारों ने उनसे संसद न चलने की वजह पूछा। इसके बाद तो प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर बरस पड़ी।
आज भी सदन नहीं चला और आज बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिस्टर्ब कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से जब पत्रकारों ने संसद न चलने की वजह पूछी तो उन्होंने अडानी को सर्टिफिकेट देते हुए इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। अडानी का मुद्दा कोई नहीं है। अडानी इस देश के हैं, अडानी इस देश के नागरिक हैं, अडानी इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अडानी यहाँ पे टैक्स। सोरोस इस देश का नागरिक नहीं, सोरोस इस देश को अस्थिर करना चाहता है, डिफेम करना चाहता है। आज जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशियन पैसिफिक है, जिसकी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, उसको फंडिंग किया है। वो यहाँ पे अलगाववादियों को फंडिंग करता है, खालिस्तानियों को करता है। जो इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डिरेल्ड करना चाहता और देश को बदनाम करना चाहता वो है। उसके कांग्रेस से संबंध है। निशिकांत दुबे ने वहाँ 10 सवाल पूछा, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, तो अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा न हो सके राज्यसभा में, इसलिए वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ ला रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब उसमें कोई संख्या हो। आज राज्यसभा में इंडी नाम का गठबंधन कितना रह गया, आज रोज टूट रहा है इंडी गठबंधन से। लोग ममता को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, तो ये जानते हुए इन असफलताओं के इसलिए इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लेके आए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के दलील है कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। देखिए, सदन में अगर उनको भरोसा नहीं है, अगर सदन में मुझे लगता सबको अवसर मिलता है और इस तरह का आरोप लगा क्यों रहे, इसलिए कि अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपने सोरोस के साथ संबंध को उजागर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी संसद भवन में, संसद में राजनीतिक पार्टियां हैं, मतलब दूसरी पार्टियां भी हैं और इन पार्टियों के मुताबिक देश के कुछ जरूरी मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव कुछ ऐसा ही सोचती हैं। सुनते जाइए वो क्या कह रही हैं। सदन चल रहा है, चला है सदन, हमें पूरी उम्मीद है सदन चलेगा। सोरोस के और अडानी के मुद्दे पर एक विवाद खड़ा हो गया हुआ है, जिसके कारण कई तरह की बातें हो रही हैं। और ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है, विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है और जो संविधान पे चर्चा होनी है उस पर क्या? नहीं, संविधान पे चर्चा होनी है फ्राइडे सैटरडे को, और समाजवादी पार्टी उसमें हिस्सा लेंगी और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सदन चले। अब आखिर में आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और वो बोले कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद चले। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेके बात की जा रही है। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है,
और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने मैं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राहुल जी का दिल्ली में अलायंस होगा सर? तो आज संसद के हवाले से इतना ही। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये शो आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा ईमानदारी से कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। अपना और अपने परिवारों का बहुत ध्यान रखिए, संसद पर कड़ी नजर बनाए रखिए और इसमें हम आपकी मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।